नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, क्षेत्रीय सभासद अमित भट्ट और पालिका कर्मचारी ने बेकरी हिल स्थित सफाई कर्मी की आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलोनी में कई मूलभूत समस्याएं सामने आई, जिनमें जल निकासी व्यवस्था की कमी और बारिश के दौरान घरों में पानी भरने की समस्या प्रमुख रही। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व पालिका बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 3 मकान में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के समय कई घरों में किचन से लेकर कमरों तक पानी पहुंच जाता है, जिससे परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी में अब तक कोई व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं हो पाया, जिसके कारण हालात और खराब हो जाते हैं। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त स्थानों का सर्वे कर 15 से 20 दिनों के भीतर एस्टीमेट तैयार किया जाए, ताकि जल्द सुधार कार्य शुरू किए जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व बोर्ड द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद केवल 3 घरों में ही कार्य हो पाया, जबकि बाकी क्षेत्र की स्थिति अभी भी बेहद खराब बनी हुई। वहीं वार्ड सदस्य अमित भट्ट ने कहा कि बरसात से पहले क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल की बारिश में कॉलोनी में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इस शहर के रीढ़ की हड्डी है, जिनको हम पर्यावरण मित्रों के तौर पे देखते हैं, जिनको हम सफाई कर्मियों के तौर पे देखते हैं, उनकी जो आवासों की स्थिति है, जो पालिका द्वारा आवंटित आवास है, उनकी जो स्थिति वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मुझे लगता है कि ऐसे में तो अगर सड़क में भी रहें, खुले आसमान के नीचे भी रहें, तो वो स्थिति उनकी ज्यादा बेहतर हो सकती है। आज यहाँ पे जो देखा मैंने, हर घर में घुस करके मैंने देखा है, महिलाएं किचन में खाना नहीं बना पा रही है, ऊपर से छत झड़ रही है। महिलाएं घरों में कई घरों में तो पेशेंट भी है, लेकिन वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी टपक रहा है, छत नीचे गिर रही है, नाले चौक है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पिछली बोर्ड ने यहाँ पे आवासों के काम किए और उस 3 लोगों के आवासों में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। ये बहुत सोचनीय विषय है कि एक आदमी का घर बनाने के लिए और उस घर में उसको 5-6 कमरे से ज्यादा उपलब्ध कराने के लिए आपने नीचे नाले से बिम खड़े किए, तब उसके लिए आपने आवास प्रोवाइड करा। वहीं बगल में जो लोग एक कमरे में बेटा बहू भी रह रहे हैं, सास ससुर भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, उनकी स्थिति उनको दिखाई नहीं दी। मैं तो पूछना चाहूंगी उन लोगों से भी जो पिछले बोर्ड में रह चुके हैं कि आपने जब उन 3 लोगों के घर पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया है, आप देखिए ये पूरा मोहल्ला, एक भी घर की स्थिति ठीक नहीं है। आप जाइए वहां पे देखिए, आपने तो देखा भी है आज साथ चल करके। आप सोचिए 3 लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे कि आपने पूरे मोहल्ले को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी जो टेक्निकल टीम है वो कल से ही इस मुहिम पे लग जाएगी। हमारे सभासद भी साथ रहेंगे और यहाँ पे पूरा जो घर क्षतिग्रस्त हैं उन सभी घरों का एस्टिमेट बनेगा। जो भी एस्टिमेट बनेगा उसका तुरंत बाद जैसे ही एस्टिमेट तैयार होगा, मुझे उम्मीद है कि 10 दिन 15 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे एस्टिमेट तैयार करने में। और उसके बाद तो देखिए, अभी लगातार 2-3 दिन जो इतनी तेज बारिश हुई थी, उस बारिश में हमने यहाँ की हालात देखे कि लोगों के घरों में, कमरों में, किचन में जगह जगह पानी टपक रहा है, बरस रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं और खाना नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो कॉलोनी है, चाहे वो इधर वाली कॉलोनी हो चाहे उधर वाली कॉलोनी हो, दोनों ही साइड की जो हमारे आवासीय कर्मचारियों की कॉलोनी है, हाल बहुत बुरा है। और मुझे भी इस बात का दुख होता है कि आपने अभी हमारे साथ निरीक्षण में देखा होगा कि लोग किचन में खाना कैसे बनाएंगे। किचन में तो पूरा का पूरा मिट्टी बह रही है, मिट्टी, उनका प्लास्टर झड़ रहा है। आप उनको वो सोएंगे कैसे? उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि कई लोगों ने अपने सोफों के ऊपर, गद्दों के ऊपर पन्नी लगा रखी है। और नीचे हम देख रहे हैं कि वो जो पीछे नाली जाती है वहां पर सीवर बह रहा है खुले में, उससे बीमारी को एक इन्विटेशन मिल रहा है, बीमारियां होने का खतरा है, छोटे छोटे बच्चों को बीमारी होने का खतरा है। नीचे बाथरूम है, हम देख रहे हैं बाथरूम का तो खैर अध्यक्ष जी के आदेश पे टेंडर हो गया है, वो काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो पूरी की पूरी प्रत्येक लगभग 80% सभी कर्मचारियों की आवासों की स्थिति बहुत बुरी है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मेरी विनती को माना और आज यहाँ पर मौके पे निरीक्षण किया, और निरीक्षण में उन्होंने भी देखा कि वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है
और आपने मेरा चुनाव का दौरान भी मेरी बातों को सुना होगा, तो तब भी मैंने बोला था कि इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने केवल यही नहीं, उन्होंने पूरे के पूरे वार्ड में अपनी चुनिंदा स्थिति के हिसाब से, अपने चुनिंदा चयन के हिसाब से कार्य किया। पर हमारा एक हमेशा जनता से वादा था कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे। आज जब माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर कार्य के लिए बोला है, तो हम यहाँ पर जब छत लगाएंगे तो सभी की छत होगी, किसी एक की, दो की, चार की नहीं होगी। जब हम यहाँ गिरोटिंग करेंगे, टॉयलेट बनाएंगे, लोगों के काम करेंगे, किचन के काम करेंगे, तो हमारे मानना है कि प्रत्येक आदमी का विकास होना चाहिए, प्रत्येक आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए। जो पूर्व में हुआ था, वो पूर्व में जो भी उस समय के प्रतिनिधि होंगे, उन्होंने किस हिसाब से चयन किया था, ये अपने आप में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको इस बात का जवाब चुनाव में दे दिया है। और हमको भी एक सीख मिली है कि हमने जो विकास करना है वो सर्वांगीण करना है, सबका करना है, बिना भेदभाव का करना है। और फिर आगे हमें क्या जवाब मिलता है वो जनता तय करेगी। टाइमलाइन सेट है कि हमने पहले से ही, अध्यक्ष जी ने इससे पहले भी एक निरीक्षण इस वाले कार्य का करा रखा है, लगभग एस्टिमेट भी बना हुआ है। तो टाइमलाइन पहले से सेट है कि हमने इसको बरसात शुरू होने से पहले 15 जून से पहले, जो 15 जुलाई से पहले इसको 100% मतलब बरसात शुरू होने से पहले खत्म करने का प्रयास करना है। किंतु 2-3 दिन जो लगातार तेज बारिश हो गई, उससे थोड़ा स्थिति खतरनाक होगी, भयावह हो गई है। इसके लिए अब हम इसे और फास्ट ट्रैक मोड में करने के ऊपर विचार करें।